जी, तो फ्रेंड्स आपको भी लंबे, घने, सिल्की स्याह स्मूथ हेयर चाहिए। आपका भी दिल चाहता है कि आपके बाल लंबे हों, घने हों, सिल्की शाइनी स्मूथ हों, लॉन्ग हेयर हो, आपके पास भी शाइन करते हुए स्ट्रेट हेयर हो। तो बच्चे हैं, बड़े हैं, सबके सबके अब बाल बढ़ेंगे। इंशाल्लाह ताला सबको अच्छे से अच्छे लॉन्ग हेयर मिलेंगे, खूबसूरत हेयर सबके सबके हो जाएँगे। भाई हमेशा की तरह आज भी एक नई रेमेडी और ईज़ी सी रेमेडी और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सी रेमेडी आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ। तो आपके प्यारे से कमेंट पढ़ती हूँ जब आप कहते हैं कि हमें आपकी रेमेडी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और आपकी रेमेडी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो दिल खुश हो जाता है। तो थैंक यू यार, अगर आपको मेरी रेमेडी बहुत ज़्यादा ईज़ी लगती है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो जल्दी से चलते हैं किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब जी? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम मेरे चैनल पे जी। यहाँ पे ले लिया है नारियल का तेल, घर का खालिस नारियल का तेल लिया है मैंने यहाँ पे। आप मार्केट वाला भी यहाँ पे ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो मेरे पास घर का खालिस निकला हुआ तेल है, तो वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ नारियल का तेल 3 चम्मच भर के। 3 चम्मच भर के यहाँ पे लेना है आपने नारियल का तेल। इसको अच्छे तरीके से आपने करना है गरम। अभी इसके अंदर दूसरी चीज़ हमने क्या डालनी है, दूसरा ऑयल है मेरे पास जो कि हर घर में मौजूद होता है, सरसों का तेल, ठीक है? तो यहाँ पे सरसों का तेल भी 3 ही चम्मच भर के लेने हैं हमने। तो 3 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे ले लिया है सरसों का तेल। आपने फ्लेम बनाते हुए बिल्कुल स्लो रखनी है फ्रेंड्स। तो आज की रेसिपी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी होगी, बस 2 मिनट निकाल लिया करें और अपने बालों को खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ी-सी मेहनत कर लिया करें। तो यहाँ पे तीसरी चीज़ मेरे पास कौन-सी है, वो भी हमारा बेहतरीन किस्म का ऑयल है, जिससे हमारा ऑयल जादुई किस्म का होने वाला है, वो है जी हमारे पास कैस्टर ऑयल। खालिस कैस्टर ऑयल जो मैंने यहाँ पे लिया है, जिसको कुछ लोग ना रोगने अरंडी बोलते हैं, कुछ लोग अरंडी का तेल बोलते हैं, तो अलग-अलग मतलब ज़ुबान में सब बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने खालिस जो है ना वो कैस्टर ऑयल ले लिया है, 1 चम्मच भर के मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने ले लिया है जी 1 चम्मच भर के कैस्टर ऑयल, वो भी इस ऑयल के अंदर शामिल करूँगी और अच्छे तरीके से कर दूँगी जी मिक्स। अब यहाँ पे फ्लेम की बात करें तो बिल्कुल आपने स्लो फ्लेम रखनी है और इस ऑयल को अच्छी तरीके से आपने करना है गरम, ठीक है? ऑयल अच्छी तरीके से गरम होना चाहिए, बड़ा ही बूस्ट किस्म का हमारा ऑयल यहाँ पे रेडी होने वाला है। जिनको बाल झड़ने का इश्यू है, हेयर लॉस होने लग गया है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, सबके सब इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम खत्म हो जाएँगे और बालों की ग्रोथ के तो कमाल हो जाएँगे, बालों की ग्रोथ अच्छे से अच्छी होगी, रुकी हुई सालों की ग्रोथ भी यहाँ पे आपकी होने वाली है। तो जी नेक्स्ट चीज़ हमने इसमें कौन-सी डालनी है, हमारा ऑयल यहाँ पे अच्छे तरीके से गरम हो चुका है। अब ले रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच भर के फ्लैक्स सीड। जी, फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, हमारे बालों को लंबा करते हैं, घना करते हैं और मज़बूत शाइनी हेयर देते हैं और कुदरती तरीके से इसके इस्तेमाल से आपके बाल स्ट्रेट रहते हैं। तो मैंने जैसे ही डाला तो ये बबल बनने शुरू हो गए थे, तो अब जब तक हमने इसको पकाना है, जब तक ये बबल ख़त्म ना हो जाएँ और आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 3 से 4 मिनट के अंदर आपका ये ऑयल बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो जी अच्छे तरीके से मैंने इसका जो है ना वो इसको मिक्स किया, मुसलसल चम्मच चलाती रही हूँ और अब इसके अंदर दूसरी चीज़ कौन-सी ऐड करनी है, वो भी आगे चल के बताऊँगी। साथ ही आपसे इतना कहना चाहूँगी कि यार अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्यारा-सा कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। तो जी यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, मिक्स करने के बाद जी इसको स्लो फ्लेम पे मैं पका रही हूँ और आपसे इतना कहूँगी कि ऑयलिंग अपने बालों पे आप लाज़िमन किया करें। हफ्ते में 3 बार अपने बालों पे ज़रूर ऑयलिंग किया करें। तो दूसरी चीज़ हम यहाँ पे कौन-सी ले रहे हैं जी, गुलाब की ड्राई पत्ती। जो गुलाब होता है, फूल होता है, उसको हमने ड्राई करके रख लिया हुआ है, तो उसकी मैं जो है ना चंद पत्ती इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इससे बालों पे बहुत अच्छे सी शाइन आती है, हमारे बालों पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारे बाल जो है ना वो शाइन करने लग जाते हैं। तो आप गुलाब ले लें, आप इज़ी से ना आप 2 दिन में उसको ड्राई कर लें और इसके अंदर डालने से ये फ़ायदा होगा कि आपकी ग्रोथ भी बालों की बहुत अच्छी हो जाती है और खुश्की, सिकरी ख़त्म हो जाती है और इससे हमारे बालों पे शाइन बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए मैं जब इसको पका रही हूँ, तो आप देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से यहाँ पे बबल जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं। तो हमें बबल ख़त्म होने तक ही इसको पकाना है, लेकिन इसके लिए मैं आपको ये कहूँ कि आपने बराबर में इसको चम्मच भी चलाते रहना और फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है और यहाँ पे हमारा ऑयल तकरीबन बन के रेडी हो चुका है। फ्लेम कर देती हूँ बंद और आपको छान के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से छान लेती हूँ। आप इस ऑयल को सेव करके रख सकते हैं, महीनों भर के लिए रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसे सेव करके रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आपके बालों को लंबा, घना, सिल्की सा स्मूथ बनाएगा। आपने इसका मसाज अपने रूट्स में अच्छे तरीके से करना है, अच्छे तरीके से अपने बालों पे मसाज किया करें और अच्छे से ऑयल को अपने बालों में, अपने रूट्स में अच्छे तरीके से जज़्ब किया करें और उसके बाद अपने बालों को ओवरनाइट के लिए आपने छोड़ना है। इस ऑयल को आप इस्तेमाल करें, ओवरनाइट के लिए आप इसको छोड़
छोड़ दें और नेक्स्ट डे आप अपने बालों को अच्छे तरीके से जो है ना वॉश कर दें। कम से कम ओवरनाइट के लिए अपने बालों पे ज़रूर ऑयलिंग जो है ना वो छोड़ा करें। इससे थोड़ा टाइम दिया करें ऑयल को कि ऑयल अच्छे तरीके से आपके बालों पे जज़्ब हो जाए, जब जाके नेक्स्ट डे आप अपने बालों को अच्छे तरीके से वॉश किया करें। फ़ौरन ही वॉश कर देने से आपके बालों में ऑयल जो है ना फ़ौरन से जज़्ब नहीं होता है, थोड़ा टाइम दिया करें, जब जाके आपके बाल जो है ना वो शाइन करते हैं और सिल्की स्मूथ होते हैं। और इसको आपने अप्लाई कैसे करना है जी, 3 दफ़ा हफ़्ते में अप्लाई करना है, 1 मंथ में आपको रिज़ल्ट मिले। जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। जब तक अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।